आज आप सगला देखा वो आपा के साथ में है अनिल भाई और वो आज एक न्यू काम कर रही है। तो वो पौधा का मायने क्या बोनसाई पौधा बना रही है और बोनसाई पौधा का मायने कुछ काम तो ये कर लियो है और कुछ काम आपा साथ में मिलकर करा ला। तो इन्हें पूछा आपा कि देखो कुछ सामने दिख रहा है कि भाई एक मायने देखो तार आर भी लगाया है और एक दूसरा की टेने भी काटी है, पत्ता काट दिया और बड़ी बड़ी सूखी टेने अबे भी काट दी। और अब एक मायने तार अठू बांधियो है, ऊपर साइड बांधियो है, तो वो ठेर ऊपर वाले टेने के भी बांध रखियो है और हिला भी लिया इन्हें। और नीचे एक गमलो है, मन लागे कि भाई 3-4 महीना पहले पौधा लगाई कितना महीना पहले लगा दियो? अच्छा 1.5 साल हो गए पौधा लगाए ना, पहले की मेहनत करी है गमला ने। गमला में थे खाद वाद नाक्यों के यहाँ नहीं लगा दियो? यहाँ पे बकरी का खाद इसमें डाला हुआ है। अच्छा तो फिर और 1.5 साल को पौधो है और करीबन मन लागे कि 2 फीट को पौधो है। हाँ इतना ही है, लेकिन सर आप इसको 1.5 साल बाद में देखोगे, जब इसको वायरिंग करने के बाद मुझे शेप मिल जाएगी, आप पौधे को देख के खुद हो जाओगे कि वाह क्या पौधा बना है। बोनसाई बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक्चुअली बोनसाई का मतलब जैसे कि बोनसाई का मतलब ये होता है कि जैसे अपन प्रकृति में बड़े पौधे देखते हैं ना, उनको बोना रूप देना। अच्छा जैसे आप प्रकृति में जैसे मान लो कि ये पौधा है, ये प्रकृति में बड़ा है। हाँ। अब आप इस पौधे को किस प्रकार से तैयार करते हो कि वो गमले में भी आपको वैसा की वैसा लगे। बाकी ने थे लंबा टाइम तक गमलों को बाहर को नहीं निकालो? बिल्कुल नहीं, इसकी रिपोर्टिंग करेंगे ना सर, लेकिन बारिश के दिनों में। अभी तो अगर अपन इसकी रिपोर्टिंग करते हैं ना, अच्छा तो इसके मतलब जलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा अभी थे अगर इन्हें गमला से बाहर निकाल दो तो कहीं हुए तो ये पौधा खराब हो सकता है, खराब हो गर्मी का मौसम है। अच्छा अच्छा रिपोर्टिंग का सबसे अगर थे लगातार इन पानी देता रहो तो बराबर पानी देता रहो, चांसेस होते हैं सर। रिपोर्टिंग का समय पूरे साल में 2 ही बार अच्छा होता है। कौन सा फरवरी मार्च में रिपोर्टिंग करो, जब अच्छा। मतलब पौधे के नए को पढ़ाते हैं। हाँ। या फिर सबसे बेस्ट टाइम होता है बारिश का। कुछ पौधे होते हैं जिसके आप साल में कभी भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जैसे बोगनवेलिया। भाई थे पौधो अगर इन एक मान उखाड़ के ना कहीं दूसरी जगह लगा दियो और फिर आप इन मायने बराबर है जो उर्वरक खाद है डीएपी हाँ बे देता रहो तो भी नुकसानदायक है कुछ। बड़ी बात है जी इसकी। अगर आप गर्मी के टाइम उसकी अगर रिपोर्टिंग करोगे तो वही बात है, जैसे एक मरीज को अपन ऑपरेशन करने के बाद आईसीयू में रखते हैं, थोड़े दिन आईसीयू में रखेंगे, फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे रेगुलर लाइफ में लेंगे। सेम वैसे ही पौधा है, फिर उसको थोड़ा छांव में रखना पड़ेगा, फिर थोड़ी इसको धूप में लाना पड़ेगा, कितने टेम्परेचर में सक्सेस है, कितने टेम्परेचर में सक्सेस नहीं है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बारिश के दिनों में आपको इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बाकी बोनसाई अगर मान लो कि भाई वो पौधो था कि हरियो पौधो है, अगर ये पौधा की कई पौधो यान को या करे जी पौधा की टेन है जी सारी सूख जाए और थोड़ा बहुत भी मायने गिल्लापन रिया करे तो भी पौधा के लिए भी थे क्या है कि नयो पौधा रूप लिया सको भी कमाई ने। बिल्कुल सर ला सकते हैं। उसमें क्या होता है, सूखी टहनी अगर उस पौधे में थोड़ी बहुत भी जान बची हुई है तो अपन उसको ये करते हैं कि जो जो उसकी सूखी टहनी है उसको पूरी को काट देते हैं। और काटने के बाद में जहाँ जैसे मान लो यहाँ से अपने टहनी काटी तो टहनी के ऊपर आप फेविकॉल गोंद वगैरह लगा दो। इससे क्या होता है, जैसे मान लो ये टहनी मैंने यहाँ से काट दी, अब यहाँ से काट दी, यहाँ से फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो कि हमने इसको काटा, इसके ऊपर दूध निकल गया तो यहाँ से इसमें जो कीटाणु है ना लगने के चांस, आप इसके फेविकॉल वगैरह इसके ऊपर कुछ भी लगा दो। फेविकोल का माने तो बहुत जलन आया करे भाई, आप ना कि भाई पौधो जल जाए। होता है फंगस नहीं होते, यहाँ से फंगस लगने के मतलब इससे क्या होता है, जब यहाँ से कीटाणु लगेंगे तो ये टहनी यहाँ से खराब होने के चांसेस होते हैं। हाँ तो देखो एक मायने एक टेनी मन अभी दिखी है कि आ देखो अटेनी है ना तो इकी अबार भी हालत है ना 28 थोड़ी बहुत खराब रखी है। इसे हाथ लगा के बता दो कि इस पौधे में जैसे मैंने इसको कट कर दिया, ये खराब हो रही थी, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अच्छा तो अटेनी तो बाहर काटी? हाँ जस्ट अभी काटी है। अच्छा ये क्या है, ये टहनी मतलब सूख चुकी थी और इसके बगल से नए रूट्स निकल चुके थे और नए जो पत्ते हैं ना, नई टहनी वो निकल चुकी थी। लग रखी है एक थोड़ी थोड़ी जड़ें भी निकल रखी है था के? बिल्कुल सर, इसको एरिया तो कोई नुकसानदायक तो नहीं सर, ये एरिया रूट्स होती है। एरिया रूट्स का मतलब जैसे जानते हो, एरिया रूट्स का मतलब होता है वो पौधे को नया सुंदर बनाती है। हाँ एरिया रूट्स भी एक कला है, रूट्स पे काम करना। जैसे आप पीपल के पेड़ को देखो, पीपल के पेड़ या बड़ के पेड़ को देखो, उनकी वो रूट्स ऐसे सांप की तरह लिपटी हुई। हाँ बात होए, अगर आप देखा जहां दिखाई देती है। हाँ आप देखा तो बड़ला का पेड़ अगर देखा ना तो बीके पे जड़ें आवे भाई, जमीन का मान घुस जावे, नहीं पौधो लाग जाए, एरिया रूट्स। अच्छा तो जैसे मैंने भी घर पे पीपल पे भी काम करना शुरू किया है। अच्छा अच्छा मैंने अभी 1-2 दिन पहले पौधा लगाया। अच्छा और उसका परिणाम अगर अच्छा रहा 2-3 महीने में हाँ तो आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद सर। तो आप आज मिले हाँ अनिल सर और ये पौधा रो नए रूप लियाबा की पूरी कोशिश करी है।